शुरुआत करते हैं पांचवें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा के गठजोड़ को सुल्तानपुर जिले की एक सीट दे दी है। सट्टा बाजार के अनुसार एक सीट पर एसपी आरएलडी का महागठबंधन है वो काबिज होगा। वहीं बसपा का सुल्तानपुर में खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सट्टा बाजार की सर्वे में बसपा को 0 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस का भी यहां पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को सुल्तानपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा के गठजोड़ को यहां पर 2 सीटें हैं वो फिलहाल के लिए सौंप दी है। बसपा और कांग्रेस बाराबंकी में खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। बीजेपी बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी को 4 सीटें हैं बाराबंकी की सट्टा बाजार सौंप चुका है। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को यहां पर एक सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। यहां की एक सीट पर सपा गठजोड़, बसपा और कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता हुआ पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी यहां की 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 0 सीटें दी गई है। एसपी, आरएलडी, बसपा, कांग्रेस इनमें से कोई भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा। श्रावस्ती की दोनों सीटों पर कांग्रेस और बसपा सहित सपा गठजोड़ का सुपड़ा साफ हो चुका है। दोनों की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। श्रावस्ती जिले की दोनों सीटें पर बीजेपी अब कमल खिलाएगी। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता और मंत्री चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को गोंडा जिले की 1 विधानसभा सीट सौंप दी गई है। एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज होगी। वहीं बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहां पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गोंडा जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल की सर्वे में सौंप दी है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो दे दी है। बसपा चित्रकूट में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। मायावती का हाथी 0 है। वहीं कांग्रेस का भी चित्रकूट में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है और 1 सीट चित्रकूट की है वो बीजेपी के खाते में डाल दी है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। इसके अलावा कौसाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को कौसाम्बी में 0 सीटें दी गई है। सपाई गठजोड़ का सुपड़ा साफ। वहीं बसपा और कांग्रेस भी खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा, कांग्रेस, एसपीआरएलडी के महागठबंधन को 0 सीटें, तीनों की तीनों सीटें हैं वो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। कौसाम्बी की 3 सीटों पर कमल खिलेगा। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। बसपा यहां पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जो दलित वोटर ज्यादा होने की वजह से बसपा के खाते में सट्टा बाजार 2 सीटें डाल चुका है, जबकि कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर है। कांग्रेस का प्रयागराज में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। लेटेस्ट सर्वे में 1 सीट सपा गठबंधन को। वहीं बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सर्वे के अनुसार। वहीं अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में दे चुका है। बसपा यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस भी 0। भारतीय जनता पार्टी अमेठी की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार की सर्वे ने 3 सीटें सौंप दी है। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को अयोध्या में 0 सीट दी गई है। सपा गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है अयोध्या में। बसपा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है अयोध्या में। अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा रायबरेली जिले की 1 सीट जहां पर सलोन सीट पर मतदान हुआ था उसकी चर्चा करें तो वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी रायबरेली में प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है।
ओवरऑल बात करें तो पांचवें चरण में सपा गठजोड़ को 9 सीटें मिल सकती है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 9 सीटों पर एसपी आरएलडी शिवपाल यादव का महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है सर्वे के अनुसार। वहीं बसपा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार पांचवें चरण में बसपा 3 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का सिर्फ खाता खुलेगा एक सीट पर, जो कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ की एक सीट पर कांग्रेस का खाता है वो खुल सकता है। एक सीट सट्टा बाजार ने कांग्रेस को दी है, अन्य के खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की एक सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में 47 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, जिसमें गुडलक और दल बदलू सीटें भी शामिल है। कुल मिलाकर 47 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में अब तक डाल चुका है।